हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि आरओ का एग्ज़ाम हो चुका है। आप सभी को इंतज़ार होगा कि इसकी क्या कट ऑफ रहेगी, एग्ज़ाम का क्या लेवल था, और जो रूमर्स फैले हुए हैं कि एग्ज़ाम पेपर जो है आरओ का ये लीक हुआ है, ये क्या घटनाएं हैं और आयोग ने क्या इसमें अभी तक कोई संज्ञान लिया है या नहीं लिया है, या फिर लिया है तो अभी तक बताया क्यों नहीं, और फिर क्या एग्ज़ाम दोबारा होगा, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और सबसे मेन, इसका एग्ज़ाम हुआ इसका लेवल क्या था और इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ है, देखिए आजकल 2 दिन से एक वीडियो वायरल है। मैं उस वीडियो को तो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का मसला है, लेकिन हाँ मैं उसका एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकता हूं जो वीडियो वायरल है। मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि यहां पे ये जो लिखा है, यहां पे ये वाला, ये वहां का नाम है, उस स्कूल का नाम है जहां पे ये घटना हुई है। ये गाजीपुर में है, गाजीपुर जिले में, ठीक है ना। गाजीपुर में एक ये स्कूल है जहां पे ये घटना हुई है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि चलो ये मान लेते हैं कि ये हो सकता है किसी ने अफवाह फैलाई, लेकिन वे जो आंसर की आई है, एक आंसर की जो कि एग्जाम 11:30 बजे, सभी को पता है 11:30 बजे एग्जाम खत्म होना है, लेकिन आंसर की कैसे आ गई 10 बजे? एक फर्जी आंसर की। और सेम जब उस आंसर की को चेक किया गया तो हाँ, वे क्वेश्चंस थे, एग्जाम में वे क्वेश्चंस थे, वो आंसर की भी वायरल है। उसमें नो डाउट उस आंसर की में कुछ क्वेश्चंस गलत है, मतलब आंसर गलत है, लेकिन मेन चीज ये नहीं कि आंसर गलत है सही है, मेन है कि आंसर की आई कैसे, लिखी हुई आंसर की हैंड रिटन लिखी वो आई कैसे, मेन चीज ये है। चलिए खैर, आयोग इन सभी घटनाओं को अपने संज्ञान में लेगा और उसके बाद इस पर जो भी निष्कर्ष होगा वो सभी के सामने होगा, हमारे सामने भी होगा और आपके सामने भी होगा। सबसे बड़ी बात तो है ये, देखिए इस तरह की घटनाएं जो होती है, ये आपको पता है कि स्टूडेंट्स का तो मनोबल तोड़ती है। आपको पता है कि 2021 में एग्जाम हुआ था, 22 में, 21 में आए थे, 2 साल बाद इसके फॉर्म आए थे, 24 में एग्जाम हो रहा है। जब एग्जाम 3 साल बाद आते हैं और इस तरह की घटनाएं होती है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन होता है वो डाउन होता है, ऑब्वियसली। और इस बार तो वैकेंसी आरओ की बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी, 334 वैकेंसी तो सिर्फ आरओ की थी, टोटल वैकेंसी 411 थी। और मैं आपको बता दूं, इस बार 10.5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, पहली बार यूपी पीएससी के इतिहास में, बल्कि यूपी पीएससी, कोई भी पीएससी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी हो, किसी भी स्टेट का हो, और उसके किसी एग्जाम में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे, 10.5 लाख से ऊपर तो जो थे फॉर्म भरे गए थे, लेकिन जो सिटिंग हुई वो 6.9 लाख स्टूडेंट की सिटिंग हुई है। सिटिंग मतलब कि 64% की सिटिंग मायने रखती है, 64%। और आपको पता है कि अभी पीसीएस के फॉर्म भरे गए थे, तो आपको पता है कि पीसीएस में टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं? पीसीएस में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वे 529 लाख ये पीसीएस में, और आरओ में सिटिंग है, ये आप देख रहे हो आरओ की सिटिंग है, सिर्फ ये सिटिंग, इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं पेपर देने के लिए, तो 6,90,000 स्टूडेंट तो बैठे हैं पेपर देने के लिए। तो सोचिए कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनका सपना टूटेगा अगर इस तरह की घटनाएं होंगी। ये बहुत ही निंदनीय है, और ये स्टूडेंट्स के अगर पर्सपेक्टिव से देखी जाए तो बहुत ही ये डिमोटिवेट करने वाली इस तरह के इंसिडेंट्स जो होते हैं, जो इस तरह का, अगर ये र्यूमर भी है तो बहुत गलत है, ये र्यूमर भी है तो बहुत गलत है, लेकिन जिस तरह वीडियोस आ रही है कि मऊ में भी हुआ, गाजीपुर में हुआ, कई जगह, कई सेंटर्स में, आजमगढ़ इस साइड जो पूर्वांचल के क्षेत्र है इस साइड में कई जगह हुआ, ये इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो ये हुआ है तो बहुत ही गलत हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जो अगर हम बात करें एग्जाम के लेवल की, इन सब घटनाओं से हटके हम एग्जाम के लेवल की बात करें, देखिए मैं और टीचर्स की तरह तो नहीं कि मतलब एग्जाम आया और मैंने लेवल देखना स्टार्ट कर दिया, मैं स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव लेता हूं सबसे पहले, इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी वीडियो नहीं डाली। मुझे स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव लेना था, मैंने पोल कराया, उसमें मैंने
3 टर्म लगे रखे थे, डिफिकल्टी लेवल, दूसरा मॉडरेट, और थर्ड रखा था मैंने इजी। तो डिफिकल्टी लेवल 80% स्टूडेंट्स ने कहा डिफिकल्टी लेवल 80%, और वहीं पर 17% ने कहा मॉडरेट और 3% ने कहा इजी। अभी भी पोल चल रहा है वो, तो ये रिजल्ट आ रहा है। ये स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव है। ऐसा तो नहीं कि सभी टीचर भगवान होते हैं कि टीचर ने कह दिया नहीं ये इजी है तो इजी है, मॉडरेट है तो मॉडरेट। नहीं, अगर इतने बच्चे बोल रहे हैं तो ऑब्वियस है पेपर डिफिकल्ट था। तो मैंने एनालाइज भी किया पेपर, उसमें 3 क्वेश्चन तो गलत थे। ये तो खैर कमीशन ने अपनी एक हैबिट बना ली, कमीशन ने अपनी एक हैबिट बना ली कि मुझे कुछ भी हो जाए 2-4 क्वेश्चन तो गलत देने ही देने हैं। हिंदी में 3 क्वेश्चन गलत दे दिए मुझे, मतलब गलत नहीं है, ऑप्शन 2-2 करेक्ट दे दिए। गलत ही मान लीजिए उन्हें भी, जब 2-2 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कमीशन ने मान लिया कि मुझे ये सब करना है और मैं करके रहूंगा, मैं सुधरूंगा नहीं, मुझे अपने अंदर कोई सुधार नहीं करना है। तो इस तरह, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है ना, उनके साथ तो खिलवाड़ करेगा कमीशन। मैं खिलवाड़ करूंगा मैं, तो कमीशन की ये जिद बनी हुई है अपनी कि मैं खिलवाड़ करूंगा। तो इस तरह 2-4 क्वेश्चन तो चलो हो जाते हैं, उन्हें हम स्टार बना देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर पेपर का लेवल तो डिफिकल्ट था, नो डाउट। बट लास्ट ईयर जब इसका एग्जाम हुआ था आरओ का, तो उसकी कट ऑफ 120 के आसपास थी, लेकिन सिटिंग बहुत कम थी, 3 लाख के आसपास थी। लेकिन इस बार सिटिंग डबल है, कंपटीशन इट मींस डबल है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि उतनी ही कट ऑफ जाएगी तो ये उसकी भूल है, नहीं जाएगी, ये उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि देश के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। तो इतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी, कट ऑफ 120 के आसपास ही रहेगी आरओ की बता रहा हूं ये मैं, 120 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। मैं अभी कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूं, इसका मैं पूरा एनालाइज करूंगा, फिर मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा। देखिए तुक्के मारने से कुछ नहीं होता, लेकिन हां 120 के आसपास कट ऑफ रहेगी, क्योंकि इसमें अगर जीएस 1 का पेपर टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं, टफ था नो डाउट, लेकिन उसे कोपअप कौन कर लेगा, उसे कवर कर लेगा कौन कवर कर, हिंदी का कवर कर लेगा, क्योंकि हिंदी का पेपर इतना इजी था, हिंदी का पेपर इतना ही इजी था, तो उसे कवर करेगा हिंदी का पेपर। तो कट ऑफ 120 के आसपास ही रहे। कोई ये कहता हो कि कम जाएगी, नहीं जाएगी, हाँ 1-2 नंबर ऊपर नीचे तो मैं कह नहीं सकता, कोई मैं वो तो हूं नहीं कि मैं भविष्य करता हूं कि भविष्यवाणी कर दी कि हाँ ये हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं रहेगी, नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि सिटिंग बहुत ज्यादा थी। ये सोचना पड़ेगा, सिटिंग बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जब सिटिंग ज्यादा रहती है तो कट ऑफ के हाई जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। और मैं अभी तो यही बता रहा हूं, अभी मैं पेपर सोल्व कर रहा हूं और उसमें एक क्वेश्चन मैं उसे डिस्कस करके एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। और आपको ध्यान होगा जो मेरी यूपी स्पेशल की सीरीज थी, उसमें मैं जब लोक नृत्य पढ़ा रहा था, तो आपने ध्यान देना, मेरी लोक नृत्य वाली वीडियो देखना, सेम क्वेश्चन वहीं से आया है, लेकिन लेवल उसका बढ़ा दिया गया। जनरली एग्जाम में 4 दे देंगे, चरकुला कहते ये ऑप्शन दे दिया, कहाँ का है ये, ब्रज का है, कहाँ का है, अवध का है, ऐसे दे देंगे। लेकिन मैंने, ध्यान हो आपने उस वीडियो को देखा होगा, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था चरकुला लोक नृत्य कौन सा होता है, और वहां पे स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट में ही सेम क्वेश्चन वहीं से क्लिक किया है, सेम। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो मैं अभी तो यही बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। और इसलिए 120 के आसपास जिसके मार्क्स बन रहे हैं दोनों एग्जाम को मिला के, वो निश्चिंत रहे, वो एग्जाम देगा। और जो ये रूमर्स है कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, ये आप इन सब पे ध्यान मत दीजिए, जो भी डिसीजन आएगा पता चल जाएगा, इन सब में टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि 17 मार्च का हमारा पीसीएस का एग्जाम है, इसे भी दिमाग में रखना है। ये सब पीसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डाइवर्ट करती है इस तरह की बातें। जो होगा देखा जाएगा, सभी के साथ होगा, किसी एक के साथ तो होगा नहीं। तो
इन सब को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और पीसीएस की स्ट्रेटजी, हमें क्या करना होगा, पीसीएस की 1 महीने का टाइम है हमारे पास, और 1 महीने में हमें, क्योंकि 29 दिन का महीना है, ध्यान रखना, लीप ईयर है, 29 दिन का महीना है फरवरी का, तो हमारे पास एग्जैक्ट 1 महीना बचता है, 31 दिन। क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्या इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने हमें और कितना कितना पढ़ना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। और पेपर एनालिसिस, आरओ का, मैं जीएस का पेपर हिंदी का नहीं करूंगा मैं, सॉरी उसके लिए, जीएस का पेपर एनालिसिस करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे और ईमानदारी के साथ करेंगे, और जो क्वेश्चन गलत है वे भी बताएंगे, ठीक है ना। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद।